नमस्कार रेल साथियों। हम सोल्व कर रहे थे रायपुर मंडल का 25% कोटे का मैकेनिकल का जे इंटरमीडिएट का पेपर सोल्व कर रहे थे। उसमें अपन ने 1 से 33 तक सोल्व कर लिए थे और 10% राजभाषा के अलग से सोल्व कर लिए थे। तो पार्ट फर्स्ट अपना पूरा हो चुका है। अब हम 34 से आगे देखते हैं। फिर 34 से आगे देखते हैं 34। एक ही बीजी कोच पर 4 पहिया ट्रॉली के व्हील ट्रेड व्यास में अनुमेय भिन्नता है टायर टर्निंग के समय। यानी इंग्लिश देखें, परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर फोर व्हील ट्रॉली ऑन द सेम कोच बीजीज व्हाइल टायर टर्निंग ऑफ द व्हील। तो एक ही बीजी कोच पर, ब्रॉडगेज कोच पर पूछा है, एक ही बीजी कोच पर पूछा है। तो यहाँ अपनों को सारा ही बता देता हूं। अपनी यदि कोच की बात करेंगे तो सेम एक्सल का बता देता हूं। यदि एक ही पहिया पे बात करते हैं या सेम एक्सल पे बात करते हैं तो वो हो जाएगा 0.5 और यही वैगन में होता है 0.5। फिर हम एक ही ट्रॉली पे बात करें तो एक ही ट्रॉली में होता है 5 mm कोच में और वैगन में होता है 13 mm। फिर आ जाइए कोच पर होता है आपके 13 mm और वैगन में होता है आपके 25 mm। तो ये एक बीजी कोच पर पूछा था तो बीजी कोच आपका यहाँ है तो 13 mm हो जाएगा और यदि वैगन पे पूछता तो 25 हो जाता है। इसी प्रकार से ये ट्रॉली पर बीजी कोच में 5 mm होता है और वैगन में ये ट्रॉली पर 13 mm होता है। इसी प्रकार से सेम एक्सल की बात करें तो ये सेम एक्सल पर 0.5 होता है बीजी कोच में और वैगन में भी ये 0.5 होता है। तो ये कोच में और वैगन पर सेम एक्सल पर सेम होता है। ये खास देखने वाली बात है। बाकी यहाँ पे बीजी कोच में 5 mm हो जाएगा और वैगन में 13 हो जाएगा। यहाँ बीजी कोच में कोच पर 13 mm हो जाएगा और वैगन में 25 हो जाएगा। तो यहाँ अपन ऑप्शन डी ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट है 35 है। 35 बोल रहा है बॉक्स एन वैगन का एक्सल लोड कितना होता है। एक्सल लोड ऑफ बोगन बॉक्स एन एस वैगन इज। तो ये आपके होता है बॉक्स एन एस वैगन का एक्सल लोड पूछ रहा है। तो एक्सल लोड ऑफ बॉक्स एन एस वैगन इज तो ये आपके 25 टन होता है। 25 टन होता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक पाइप प्रेशर ड्रॉप करता है। तो यहाँ पे जो पूछा है फुल सर्विस एप्लीकेशन पूछा है तो फुल में जो आपका होगा वो 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब यहाँ मिनिमम की बात करें तो मिनिमम में होता है ये आपके 0.5 से 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर
और सर्विस एप्लीकेशन में होता है ये आपके 8 से kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और फुल सर्विस एप्लीकेशन की बात करें तो फुल सर्विस एप्लीकेशन में होता है 1.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये फुल में होता है। और इमरजेंसी में होता है 1.5 से 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मैंने आपको चारों बता दिया, मिनिमम, फिर मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन, फिर सर्विस एप्लीकेशन, फिर फुल सर्विस एप्लीकेशन, फिर आपके इमरजेंसी एप्लीकेशन। तो यहाँ पे पूछा था इन्होंने, फुल सर्विस पूछा था तो 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, ट्विन पाइप सिस्टम में ऑक्सिलरी रिजर्वायर AR प्रेशर होना चाहिए। इन ट्विन पाइप सिस्टम ऑक्सिलरी रिजर्वायर AR प्रेशर शुड बी, ये हो जाएगा आपका AR में 6 kg हो जाएगा, 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर AR में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 38 है, बहुत अच्छा प्रश्न है। सुपरहिट है, ब्रेक रिलीज के दौरान ब्रेक सिलेंडर से हवा कहाँ जाती है? तो ये वायुमंडल में जाती है। बहुत ही सुपरहिट प्रश्न है, आप इसको लिख सकते हैं कॉपी में, डायरी में, बार बार रिपीट होता है ये। तो इसका जो आंसर होगा वायुमंडल होगा, एटमॉस्फेयर। ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम BC ब्रेक सिलेंडर गोज टू एटमॉस्फेयर, तो यहाँ डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, ट्विन पाइप यात्री कोच में कुल MU वासर संख्या होती है? तो ट्विन पाइप यात्री कोच में कुल MU वासर की संख्या 4 होती है, जो कि आपके ऑप्शन बी में है। द टोटल नंबर ऑफ MU वासर यूज इन ए ट्विन पाइप पैसेंजर कोच, तो ये 4 होती है, 4, ऑप्शन बी पर। और ये भी सुपरहिट प्रश्न है, DV सीधे किस पर लगा होता है? तो ये कॉमन पाइप ब्रैकेट पे लगा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैक्सिमम बार आता है। DV डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व सीधे किस पर लगा होता है? तो ये कॉमन पाइप ब्रैकेट पे लगा होता है। प्रश्न नंबर 41 है, ए डायमेंशन किसके बीच मापा जाता है? मेजर्ड ए डायमेंशन बिटवीन, किसके बीच में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है आपके कंट्रोल्ड रोड हेड और बैरल फेस के बीच। ऑप्शन डी है जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा, कंट्रोल्ड रोड हेड एंड बैरल फेस। तो ये आपके ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ICF कोच की पानी की टंकी की क्षमता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इजी प्रश्न, आप सभी जानते होंगे। एक टैंक 450 लीटर का होता है, तो एक कोच में 4 लीटर होते हैं, तो आपके ये 1800 लीटर हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा इजी प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। 42 में बी हो जाएगा। वाटर टैंक कैपेसिटी ऑफ ICF कोचेज, तो ये 1800 लीटर हो जाएगा। प्रश्न नंबर WRA के लिए आवश्यक न्यूनतम वायुदाब है? वाटर रेजिंग अपार्ट्स के लिए आवश्यक न्यूनतम वायुदाब है? तो इसके लिए जो न्यूनतम वायुदाब होता है वो 0.35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जो कि आपके ऑप्शन ए में है। मिनिमम एयर प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर WRA इज वाटर रेजिंग अपार्ट्स इज 0.35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 44 है, बहुत अच्छा प्रश्न है। LHB कोच का राइडिंग इंडेक्स क्या है? तो ये 2.50 से 2.75 होता है। अगर मैक्सिमम राइडिंग इंडेक्स पूछे तो आपका उत्तर 2.75 होता है, और यदि वो LHB कोच का राइडिंग इंडेक्स यानी नॉर्मल पूछे तो 2.5 होता है। तो ये ऑप्शन बी
आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि वो मैक्सिमम पूछता तो 2.75 हो जाता। प्रश्न नंबर 45 है, LHB कोच का D1 अनुरक्षण कार्यक्रम कितने समय बाद किया जाता है? D1 मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ LHB कोचेज डन आफ्टर हाउ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे जो आपका D1 किया जाता है वो आपका किया जाता है ऑन एवरी ट्रिप, ऑन एवरी ट्रिप। और D2 किया जाता है आपके 90 डेज, इसको आप 3 मंथ बोल सकते हैं, और प्लस माइनस 60 डेज। और D3 किया जाता है आपका D3 किया जाता है आपका 6 मंथ, इसको आप 180 दिन बोल सकते हैं, और प्लस माइनस 15 डेज। तो ये तीनों बता दिए हैं मैंने। तो ऑन एवरी ट्रिप आ जाएगा, तो ये एवरी ट्रिप सी है, यहाँ पे हर यात्रा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 46 है, LHB कोच का SS1 अनुरक्षण कार्यक्रम कितने समय के बाद किया गया? LHB कोचों का SS1, यहाँ SS का फुल फॉर्म होता है सोप शेड्यूल 1, कार्यक्रम कितने समय के बाद किया गया? तो मैं यहाँ सारणी बता देता हूँ आपको। SS1 होता है, एक SS2 होता है, और एक SS3 होता है। SS1 1.5 साल पे होता है, SS2 3 ईयर्स पे होता है, और SS3 6 ईयर पे होता है। और किलोमीटर की बात करें अपन, तो इसका 6 लाख किलोमीटर होता है, इसका 12 लाख किलोमीटर होता है, इसका 24 लाख किलोमीटर होता है। तो यहाँ पे SS1 का पूछा था तो 1.5 साल, 1.5 साल का मतलब ये आपका ऑप्शन बी 1.5 साल, 1.5 ईयर। तो आपका 46 में बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 है, बीजी बोगी वैगन पर एक ही एक्सल पर 4 पहिया ट्रॉली के लिए नए व्हील ट्रेड यास में अनुमान भिन्नता है। अब ये बीजी बोगी वैगन पर पूछ रहा है, एक ही एक्सल पर पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था, ऊपर वापस चलते हैं, ये रहा, ये वैगन पर है और एक ही एक्सल पर है, तो ये कोच में भी 0.5 होता है और वैगन में भी 0.5 होता है। तो अपना 0.5 यहाँ आंसर आ जाएगा। तो ये अपना जो 47 में बी है 0.5 mm, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। परमिशिबल वेरिएशन इन न्यू व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 4 व्हील ट्रॉली ऑन द सेम एक्सल के लिए पूछा है, बीजी बोगी वैगन में पूछा है। तो ये कोच में और वैगन में दोनों में सेम होता है, 0.5 mm होता है। और यदि ट्रॉली पे पूछता तो कोच में तो हो जाता है ये आपके 5 mm हो जाता कोच में, और वैगन में हो जाता 13 mm, वैगन में 13 mm। और यदि ये सेम कोच पे पूछता तो कोच पे तो 13 mm तो हो जाता बीजी कोच में, और 25 mm हो जाता वैगन में। तो ये ध्यान रखेगा। तो यहाँ 0.5 आपका करेक्ट आंसर है 47 में, बी ऑप्शन। बीजी बोगी वैगन पर एक ही वैगन में पहिया बदलते समय 4 पहिया ट्रॉली के लिए, अब ये वैगन में ट्रॉली के लिए पूछ रहा है, तो ट्रॉली के लिए आपका एक ही वैगन में पूछ रहा है, तो एक ही वैगन में आपका 25 हो जाएगा। और एक कोच में 13 mm होता है, कोच के लिए ये 13 होता है और वैगन के लिए 25 होता है। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ जो स्थिति है, सेम एक्सल के लिए बोले तो सेम एक्सल के लिए 0.5 होता है और वैगन में भी 0.5 होता है, कोच में भी 0.5 होता है सेम एक्सल के लिए। सेम ट्रॉली पे जहाँ आए तो सेम ट्रॉली पे जो बीजी कोच होता है, कोच में 5 mm होता है और वैगन में 13 mm होता है। और यदि ये कोच पर लेता है तो कोच पे 13 mm होते हैं और वैगन पे 25 mm होते हैं। तो अपन यहाँ वैगन पे 25 mm लिए हैं। चलिए, परमिशिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर व्हील ट्रॉली ऑन द सेम वैगन ऑन बीजी बोगी वैगन विथ चेंजिंग द व्हील।
विथ चेंजिंग द व्हील, तो ये आपके 25 mm हो जाएगा ऑप्शन बी। वोक्सवैगन वैगन का टायर वेट पूछा है, वोक्सवैगन वैगन का टायर वजन कितना है, तो ये 22.47 होता है। वोक्सवैगन का जो टायर वेट होता है खाली का वो 22.47 टन होता है। तो ये आपके ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 में बी आंसर। टायर वेट ऑफ द वोक्सवैगन इज 22.47 टन। प्रश्न नंबर 50 है, दुर्घटना नियमावली में ट्रेन पार्टिंग किस में आता है? दुर्घटना नियमावली में ट्रेन पार्टिंग किस में आता है? तो आपके ये J5 क्लास में आता है, J5 क्लास में आता है। दुर्घटना नियमावली में ट्रेन पार्टिंग किस में आता है? तो आपके ये J5 क्लास में आता है, ऑप्शन सी। इन एक्सीडेंट मैनुअल ट्रेन पार्टिंग इज अंडर, तो J5 क्लास, ऑप्शन सी। नवनिर्मित BLC कंटेनर वैगन प्रथम पीओच अवधि है, तो ये प्रथम पीओच जो अवधि है वो आपकी 6 ईयर होती है। नवनिर्मित वैगन बॉक्स की भी 6 ईयर होती है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। और दूसरे से जो दूसरी पीओच होती है वो 4.5 साल होती है। अब इसको आप महीनों में कन्वर्ट करते हैं तो इसको 72 माह मान लीजिए और इसको 54 माह मान लीजिए। मान लीजिए क्या होता है, 72 माह होता है और ये 54 माह होता है। उसके बाद ये रेगुलर थर्ड भी 4.5 पे होगा, फोर्थ भी 4.5 पे। रेगुलर जो नया निर्मित होता है प्रथम पीओच वो 6 ईयर पे होता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 है, न्यूली, ये सुपरहिट प्रश्न है, आप इसको डायरी या कॉपी में नोट कर सकते हैं। ब्रॉड गेज ट्रैक गेज है सॉरी शायद, तो आप ये सभी जानते हैं ये 1676 mm होता है, 1676 mm होता है। और मीटर में बोले तो 1.676 मीटर होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन 1676 हो जाएगा। सुपरहिट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ब्रॉड गेज ट्रैक गेज इज 1676 mm, ऑप्शन ए हो जाएगा। 53 है, बीजी वैगन ब्रेक वैन का पीओच की अवधि क्या है? तो ये 24 माह होता है साथियों, 24 माह। 24 माह बोले तो 2 ईयर, 2 ईयर। तो यहाँ आपका ये 2 ईयर करेक्ट हो जाएगा, 2 साल। पीओच पीरियोडिक ओवरऑलिंग ऑफ बीजी वैगन ब्रेक वैनिज, तो ये 2 ईयर हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ये सुपरहिट प्रश्न आ गया है साथियों, सी क्लास ओडीसी कब मूव करता है? तो ये डे लाइट में करता है, डे लाइट। सी क्लास ओडीसी सेल बी मूव्ड ड्यूरिंग, तो ये रट्टा मार लीजिए, सुपरहिट प्रश्न है, सुपर हिट डे लाइट। चलिए ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए आपके। 55 नंबर का प्रश्न है, केसनब बोगियों में और ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम युक्त बॉक्स एंड वैगन के निरीक्षण और रखरखाव के लिए निर्देश RDOSO के तकनीकी पैम्फलेट का उपयोग किया जाता है। तो ये जो ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम से युक्त बॉक्स एंड वैगन के निरीक्षण और रखरखाव के लिए G70 का उपयोग किया जाता है, तो आपके ये ऑप्शन बी में है। इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉक्स एंड वैगन फिटेड विद केसनब बोगी एंड ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम, व्हाट RDSO टेक्निकल पैम्पलेट इज यूज, तो इसके लिए G70, तो आपका ऑप्शन बी है जो यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और ये सुपरहिट प्रश्न आ गया साथियों, नई वैगन नंबरिंग योजना के अनुसार पहले 2 अंक इंगित करेंगे, तो वो टाइप्स ऑफ वैगन का करेंगे, वैगन का प्रकार, पहले 2 अंक। फिर अगले 2 अंक हैं जो ओनिंग रेलवे का करेंगे। फिर अगले 2 अंक करेंगे जो आपके निर्माण का वर्ष करेंगे। फिर अगले 4 अंक करेंगे जो आपके इंडिविजुअल नंबर का करेंगे। फिर 1 अंक करेगा जो आपका चेक डिजिट का करेगा। इस प्रकार से ये 2, 2, 4, 2, 6, 6 और 4, 10 और 11, टोटल 11 नंबर की आपकी वैगनिंग न्यू नई वैगन नंबरिंग योजना होती है। एज पर न्यू वैगन नंबरिंग स्कीम फर्स्ट 2 डिजिट विल बी इंडिकेट, तो ये टाइप्स ऑफ वैगन दिखाता है फर्स्ट 2।
दूसरा 2 ओनिंग रेलवे दिखाता है। नेक्स्ट 2 अंक ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर दिखाते हैं। फिर 6 हो गए, 6 के बाद जो 4 अंक है वो इंडिविजुअल नंबर होते हैं। उसके बाद एक नंबर जो लास्ट का होता है वो चेक डिजिट होता है। इस प्रकार से ये 11 अंक होते हैं। तो ये जो नई वैगन नंबरिंग योजना है वो 11 अंकों की होती है। आप समझ गए होंगे। चलिए 57 में सर्विस में ड्राफ्ट गियर में अधिकतम अनुमेय फ्री स्लेक है। 57 नंबर का प्रश्न है साथियों। द मैक्सिमम परमिसिबल फ्री स्लेक इन द ड्राफ्ट गियर इन सर्विसेज, तो ये 25 mm होती है। ये आपके 25 mm होती है। आपका सी आंसर यहाँ राइट हो जाएगा। उच्च क्षमता वाला ड्राफ्ट गियर है। द हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर इज, तो ये उच्च क्षमता होता है जो आपके RF 361 और MK50 ये दोनों जो ड्राफ्ट गियर होते हैं RF 361 और MK50 दोनों हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर्स होते हैं। ये दोनों हाई कैपेसिटी होते हैं, लेकिन यहाँ पे RF 600 दे रखा है तो ये गलत है। RF 21 दे रखा है तो ये भी गलत है। RF 401 दे रखा है तो ये भी गलत है। तो यहाँ MK50 और RF 361 दोनों हाई कैपेसिटी गियर होते हैं। तो यहाँ केवल ओनली RF 361 दे रखा है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। वोक्सवैगन वैगन के पहिए का मानक व्यास क्या है? तो जो वोक्सवैगन जो वैगन का जो पहिए का मानक व्यास होता है वो नए का 1000 mm होता है। और कंडम व्यास जो होता है वो 906 पे होता है। और शो पीसू साइज जो होता है 919 mm होता है। नया चक्का होता है वोक्सवैगन वैगन का वो 1000 mm होता है। कंडम का 906 mm होता है और शो पीसू साइज 919 mm होता है। तो मैंने आपको यहाँ तीनों बता दिए, आप तीनों याद रखिएगा। वोक्सवैगन वैगन के पहिए का मानक व्यास 1000 mm है। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टैंडर्ड डायमीटर ऑन व्हील ऑन ट्रेड ऑफ वोक्सवैगन वैगन, तो 1000 mm आ जाएगा। व्हील गेज को मापा जाना चाहिए, ये सुपर हिट प्रश्न है साथियों। ऑफ लोड कंडीशन में इसका आंसर आता है। द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड ऑन ऑफ लोड कंडीशन, तो यहाँ आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वोक्सवैगन वैगन के लिए वर्कशॉप द्वारा अनुमत न्यूनतम व्हील डाया है, तो मैंने अभी आपको बताया था 919 है, तो आपका यहाँ 919 mm हो जाएगा। ऑप्शन ए। द लोएस्ट व्हील डाया परमिटेड बाय वर्कशॉप फॉर वोक्सवैगन वैगन इज, तो ये 919 mm। 62 है साथियों। बीजी वैगन में पहिया पर अनुमत अधिकतम फ्लैट सरफेस है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सुपर हिट है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। मैं डिटेल बताता हूँ। ये कोच में होता है आपके, कोच में हो जाएगा आपके ये 50 mm। कोच में होता है ये 50 mm और वैगन में होता है आपके ये 60 mm। तो आप दोनों को याद कर लीजिए। कोच में पूछे तो 50 mm लगाइएगा और वैगन में पूछे तो 60 mm लगाएगा। तो यहाँ वैगन का पूछा था इसलिए 60 mm लगाएंगे, ऑप्शन बी। परमिसिबल मैक्सिमम फ्लैट सरफेस ऑन ट्रेड ऑफ ब्रॉडगेज वैगन इज, तो ये आपका 60 mm आ जाएगा वैगन के लिए। और कोच के लिए पूछता तो 50 mm हो जाता। तो दोनों याद रखिएगा। यहाँ प्रश्न नंबर 63 है। दूरी का इंटीग्रेटेड भाग क्या है? व्हाट इज एन इंटीग्रेटेड पोर्शन ऑफ द एक्सल? तो यहाँ पूछा है आपके 63 में दूरी का इंटीग्रेटेड भाग क्या है? तो ये जर्नल होता है। ये जर्नल होता है। व्हाट इज एन इंटीग्रेटेड पोर्शन ऑफ द एक्सल, तो ये आपके जर्नल होता है। JURNAL, जो कि आपके ऑप्शन सी में है। तो आपका 63 में सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 64 है। एयर ब्रेक वैगन का कंट्रोल रोड यास है। कंट्रोल रोड डायामीटर ऑफ एयर ब्रेक वैगन इज, तो ये हो जाएगा आपके 32 mm। 32 mm एयर ब्रेक वैगन का कंट्रोल रोड यास।
कंट्रोल रोड डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक वैगन, तो ये 32 mm हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब खाली स्थिति में वोक्सवैगन वैगन का पिस्टन स्ट्रोक कितना है? खाली स्थिति में वोक्सवैगन वैगन का पिस्टन स्ट्रोक कितना है? पिस्टन स्ट्रोक ऑफ वोक्सवैगन वैगन इज एम्प्टी कंडीशन। बहुत अच्छा सुपर हिट प्रश्न है। देखो खाली स्थिति में होता है आपका 85 ± 10। जब ये खाली स्थिति में पूछ लिया तो आपको लोडेड एम्प्टी कंडीशन में या पूछ लिया, टेयर कंडीशन में पूछ लिया तो आपको लोडेड कंडीशन का भी आना चाहिए, भरी हुई लोडेड कंडीशन में भी आपको आना चाहिए। तो लोडेड कंडीशन में होता है 130 ± 10। तो ये तो भरी हुई स्थिति है लोडेड, और ये 85 ± 10 खाली है। तो मैंने आपको यहाँ दोनों बता दिया, ये भरी हुई है, ये खाली है, तो दोनों रट लीजिएगा। तो यहाँ 65 में ए हो जाएगा, 85 ± 10 mm। अब नेक्स्ट देखते हैं 66। लोडेड स्थिति में वोक्सवैगन वैगन का पिस्टन स्ट्रोक हो, ये लो भरी हुई का भी पूछ लिया हाथों हाथ, तो आपका ये 130 ± 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो चलिए साथियों 66 तक हमने कर लिया है। जो पार्ट 3 बनेगा वो 67 से 100 तक बनेगा, 67 से 100 तक बनेगा पार्ट 3। तो आप पार्ट 3 का वेट कीजिए। और बाकी के जो पार्ट फर्स्ट में है, पार्ट फर्स्ट में हमने 1 से 33 तक ले लिया है, और सेकंड में हमने 34 से 66 तक ले लिया है, और थर्ड में हम 67 से 100 तक लेंगे। बाकी राजभाषा का वीडियो आपका 10 प्रश्नों का हम दे चुके हैं। तो इस प्रकार से ये पेपर का समापन हो जाएगा। एक पार्ट 3 और बचा है, पीटी थर्ड पार्ट और बचा है। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।